Normal length of menstrual cycle is 28 plus minus 7 days. So if the menstrual cycle is of 21 day और या तो 21 दिन का या 35 दिन का भी हो तो menstrual cycle is considered as normal. Now let's see the phases of menstrual cycle, जो कि हमने कल जैसे हार्मोनल रेगुलेशंस पहले डिस्कस किया था पिछले वीडियो में. तो हम फेजेस देखते हैं. 28 दिन का देखते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि कैसे ये बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो क्या होता है. तो जब पीरियड शुरू होते हैं तो पहले लगभग 4 से 5 दिन का होता है पहला फेज. ये है मेंस्ट्रुअल फेज. इसके बाद जो सेकेंड फेज होता है वो 0 डे से हम 14 डे तक कंसीडर करते हैं. वो है प्रोलिफरेटिव फेज. प्रोलिफरेशन कौन कराता है? एफएसएच जो है एफएसएच फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है. फॉलिकल स्टिमुलेट होता है तो डोमिनेंट फॉलिकल और एंट्रल फॉलिकल रिलीज करता है एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन जो है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम कराता है. इसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज के बाद होता है ओवोल्यूटरी फेज, जो ओवोल्यूशन होता है 14 डे पे, ओवोल्यूटरी फेज. इसके बाद जो होता है ये 14 से 28 डे तक ये है लूटियल फेज, जिसमें कॉर्पस लूटियम रहते हैं. तो हम ये हो गया 4 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो इसमें जो है डोमिनेंट क्या रहता है? एस्ट्रोजन डोमिनेंट रहता है जो कि कराता है प्रोलिफरेशन. और लूटियल फेज में जो है प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंट रहता है. ये हमने कल भी पढ़ा था. ये जो है ये वेरिएबल होता है. प्रोलिफरेटिव फेज जो होता है वो वेरिएबल होती है. अगर किसी फीमेल का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 के बदले 32 दिन का है तो चेंज जो है प्रोलिफरेटिव फेज में आएगा. लूटियल फेज कांस्टेंट रहता है 14 दिन का, कांस्टेंट ऑफ 14 डेज. तो इसीलिए जब हम अगर डे ऑफ ओवल्यूशन ये करते हैं, काउंट करते हैं कि कौन से डे पे ओवल्यूशन होगा, तो हम लास्ट डे से 28 माइनस 14 करेंगे. ये 14 डेज का होता है. ये वेरिएबल हो सकता है. तो किसी फीमेल का अगर जो है कोई कह रही है कि मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 दिन का है तो उसके डे ऑफ ओवल्यूशन को हमको काउंट करना होगा, तो 32 माइनस 14 करेंगे. इसके बाद क्या है, जब हम वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ प्रेगनेंसी देखते हैं, ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जब ये देखते हैं तो हम ये देखते हैं 9 मंथ्स प्लस 7 डेज. तो 9 मंथ प्लस 7 डेज जो देखते हैं वो हम 0 डे से देखते हैं. ये नहीं कि ओवल्यूशन 14 डे पे हुआ है या 14 डे पे ही वो फर्टिलाइज हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन से नहीं देखेंगे, हम 0 वाली डे से देखेंगे. क्योंकि फॉलिकल का जो है एफएसएच जो है फॉलिकल का सिलेक्शन 0 डे से ही शुरू कर देता है. एफएसएच का लेवल हाई होता है तो सिलेक्शन ऑफ फॉलिकल जो है शुरू हो जाती है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब फर्स्ट 5 डेज ब्लीडिंग होता है, उस टाइम से ही एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी इसीलिए काउंट किया जाता है. तो ये हो गया कि जो है 32 दिन का होगा तो क्यों होगा, या कम का होगा किसी फीमेल का तो भी प्रोलिफरेटिव फेज डिफर करेगा. और जो है ये लूटियल फेज जो है ये मतलब कांस्टेंट रहेगी. इसके बाद अब देखते हैं कि प्रेगनेंसी अगर ये 14 डे पे जो है वो फीमेल ये होती है, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज हो जाती है तो क्या होता है, अगर नहीं होती है तो कैसे क्या होता है. तो पहले देखते हैं 14 फर्टाइल पीरियड. फर्टाइल पीरियड जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 11th से 16th डे तक होती है. 11th to 16th. ये कैसे होती है 11th to 16th डे? तो जब स्पर्म का लाइफ स्पेन होता है, स्पर्म का लाइफ स्पेन जो होता है वो होता है स्पर्म का लाइफ स्पेन जो होता है वो होता है 72 घंटे. और जो है ओवम का जो लाइफ स्पेन होता है वो 24 से 48 आवर्स होता है. तो यूजुअली हम 24 आवर्स हर जगह लिखते हैं, लेकिन 24 से 48 आवर्स होता है. तो जब हम स्पर्म का लाइफ स्पेन देखते हैं 72 आवर्स, मतलब हो गया 3 दिन. तो हम अगर 11th डे पे किसी फीमेल में इजैकुलेट होता है, स्पर्म आ जाती है, तो 14th डे तक ये चल जाएगा ये स्पर्म. तो इसीलिए जो है ये फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है.
और ओवम जो है रिलीज हुआ 14th डे पे, वो 48 घंटे तक रह सकती है, तो 16 डे तक रह सकती है, इसीलिए ये फर्टाइल पीरियड है। अब जो है फर्टाइल पीरियड ये है। इसके बाद सेफ पीरियड क्या है? सेफ पीरियड जो है, सेफ पीरियड बिफोर 11th डे एंड आफ्टर 16th डे। इसके बाद ये हो गया कि फर्टाइल पीरियड क्या है और जो है सेफ पीरियड क्या है। अब हम देखते हैं ओवोल्यूशन हुआ है तो ये हमें पता कैसे चलेगा। ओवोल्यूशन होता है तो फीमेल में कुछ चेंजेस आते हैं, जो कि कोई फीमेल है जो अपनी बॉडी फिजियोलॉजी को अच्छे से समझ सकती है तो वो बता भी सकती है, या फिर क्या क्या ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। इसके बाद क्या है, तो सर्विकल म्यूकस जो है वो थीन हो जाता है। उसके बाद हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू अल्ट्रासोनोग्राफी। ओवरी में जो है दिख जाता है कि फॉलिकल रिलीज हुई है, तो ओवरी में जो है मार्क रहते हैं, वो उससे पता चल जाता है। या फिर फॉलिकल भी दिख जाते हैं कभी कभी, जब फॉलिकल की साइज बड़ी होती है। फॉलिकल एम्पुला में आया हुआ रहता है, फॉलिकल एम्पुला में वेट करता है 48 घंटे तक लगभग। मैंने बताया कि अभी ये ओवम का लाइफ स्पेन जो है 24 से 48 आवर्स, तो 48 आवर्स वो एम्पुला में वेट करती है। तो अगर उस ड्यूरेशन में स्पर्म आता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो इम्प्लांटेशन होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद जो है यूएसजी से इसके बाद हम कर सकते हैं बायोप्सी ऑफ इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम के बायोप्सी से पता लगता है कि प्रोलिफरेशन हुआ था इंडोमेट्रियम का, तो मतलब प्रोलिफरेशन तभी होगा। प्रोलिफरेशन के बाद सिक्रीटरी फेज में है इंडोमेट्रियम, तो सिक्रीटरी फेज में तभी आएगा जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का रिलीज कराता है, जो कि स्टेबलाइजेशन एंड सिक्रीशन ऑफ इंडोमेट्रियम कराता है। इसके बाद हम जो है ये देख सकते हैं, हम लेप्रोस्कोपी से देख सकते हैं कि ओवल्यूशन हो चुका है। इसके बाद सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल एंड सीरम एस्ट्रोजन लेवल से देख सकते हैं। सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो मोर देन ऑन 21st डे मोर देन 3 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होगा, तो ये मतलब ओवल्यूशन के बाद होता है। इसके बाद जो है सीरम एलएच देख लेंगे। सीरम एलएच अगर मोर देन 15 इंटरनेशनल यूनिट है तो मतलब ये ओवल्यूशन हुआ है। तो ये थी। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है और नहीं होता है तो क्या होता है। इफ fertilization takes place, if तो सबसे पहले तो क्या होता है कि ये है यूट्रस का ये है फेलोपियन ट्यूब, इसमें होती है फिमड़ी। तो इसमें से एक फिमड़ी जो है वो लंबी होती है, उसका नाम है फिमड़िया ओवेरिका। वो जो है वो कैच करती है ये ओवरी से जो रिलीज हुआ ओवम, उसको ये कैच करती है और ये जो है एम्पुला में लाके धीरे धीरे ये एम्पुला में आ जाता है। इसमें सीलिया होती है जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो जब ये फर्टिलाइजेशन होता है तो ये फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है, तो स्पर्म जो है एम्पुला में आता है, वहां फर्टिलाइजेशन होती है। तो एम्ब्रियो जो है फर्टिलाइजेशन के बाद 3rd से 4th डे पे यूटेराइन कैविटी में पहुंचती है। फर्टिलाइजेशन हो गया है
तो इसमें जो है, इसमें धीरे धीरे फिर जो है 6 डे पे इम्प्लांटेशन होगा, 6 से 9 डे तक इम्प्लांटेशन चलता है। तो तब तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी जब हो जाती है, अगर प्रेग्नेंट रहती है फीमेल, तो 10 से 12 वीक तक रहता है। और प्रेग्नेंट अगर फीमेल नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम 10 से 12 दिन में डिजेनरेट होने लगता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। पहले जो है फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो 10 से 12 दिन में Cl डिजेनरेट होने लगता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसको तब तक मेंटेन कौन करता है? LH करता है। और इसमें जो है प्रेग्नेंट फीमेल में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन जब होता है तो वो मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को 10 से 12 वीक तक। तो LH मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को 10 से 12 दिन तक। इसके बाद डिजेनरेट होने लगती है। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होने लगेगी तो इस वजह से जो है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है डिक्रीज होगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम था? स्टेबलाइजेशन एंड सिक्रीशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम खत्म होगी तो शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम शुरू हो जाएगा। शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, तो ये मेंस्ट्रुअल ब्लड के थ्रू आ जाएगी बाहर एंडोमेट्रियम। इसके बाद क्या है, तो हम जो है देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन। तो इसके अकॉर्डिंग 0 से 6th वीक तक प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन करता है? 0 से 6th वीक तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम। 6th वीक से 12th वीक तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है बोथ कॉर्पस ल्यूटियम प्लस प्लेसेंटा। एंड आफ्टर 12 वीक्स कंप्लीटली जो है प्लेसेंटा मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी कंप्लीटली प्लेसेंटा मेंटेन करता है प्रेगनेंसी आफ्टर 12 वीक्स। तो ये हो गया हमारा जो है पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में।